नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सहराथिया और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 5 भाग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट नंबर 6 के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है। तो देखो यहाँ बच्चों, यहाँ पे आपको ऑप्शन अगर चेक करोगे, हमारे संविधान के अंदर इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है, बिल्कुल है इलेक्शन कमीशन का उल्लेख। और इलेक्शन कमीशन का उल्लेख कहाँ पे है? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 324 है ना, उसके अंदर आपका इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। वित्त आयोग, आपका फाइनेंस कमीशन का भी उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान के जो आर्टिकल नंबर 280 है, 280 के अंदर भी इसका उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग का उल्लेख भी है भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 315 है, आर्टिकल नंबर 315 के अंदर उल्लेख है, 320 के अंदर भी उल्लेख है। ठीक है, तो आपके यूपीएससी के बारे में काफ़ी आर्टिकल है। ठीक है, 315 भी है, 320 भी है। ठीक है, तो इसका उल्लेख भी है। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन एक्चुअली भारत के अंदर अभी है ही नहीं। प्लानिंग कमीशन को काटकर उसका नाम चेंज कर दिया और नाम क्या कर दिया बच्चों उसका? नीति आयोग। मैंने बताया था आपको, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग, हालांकि देखो प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके योजना आयोग का नाम चेंज करके ये रख जरूर दिया है, बट इसका जो जिक्र है वो संविधान के अंदर नहीं है। ठीक है, तो संविधान के अंदर नहीं है तो ये एक असंवैधानिक संस्था है। एग्जाम के अंदर आता है कि नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग एक असंवैधानिक संस्था है और ये बाकी तीन की तीन क्या आपकी संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना बच्चों, वो क्या होगा? 4 होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन का जो योजना आयोग है, योजना आयोग का डिस्कशन भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर है कि 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन का आंसर आएगा अशोक मेहता ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे बलवंत राय नहीं आएगा। और देखो वैसे हमारे पंचायती राज जो गठन हुआ था वो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर हुआ है। ठीक है, हमारे भारत के अंदर। बट पंचायती राज जो बलवंत राय मेहता समिति वो जो थी आपकी, वो 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, वो जो गठित जो हमारे पास में उसकी जो हमारे पास में की गई थी अध्यक्षता, वो कब की गई थी? 1959 को। तो 1959 के अकॉर्डिंग की गई थी ये तो। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की जो अध्यक्ष थे। ठीक है, हालांकि अगर अशोक मेहता पूछा जाए, अशोक मेहता समिति जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? 1977 के अंदर बनाई गई थी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 1977 के बारे में पूछ रखा है। 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की गई थी? तो आंसर आएगा अशोक मेहता। ठीक है, पंचायत ये आपका बलवंत राय नहीं आएगा, बलवंत राय का आपका सन है 1959। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? तो देखो ग्राम पंचायत गांव के अंदर होती है बच्चों। ठीक है, ग्राम का मतलब कहता है गांव के अंदर पंचायत होती है, सरपंच बनते हैं, मेंबर बनते हैं, हर वार्ड का एक मेंबर होता है, पंच होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा हूँ उनका क्या कार्य नहीं होता। तो देखो बच्चों, गांव के अंदर सरपंच होता है, मेंबर होता है, उनका काम होता है कि गांव के अंदर सफाई करवाना, ठीक है, अपवन तंत्र उपलब्ध कराना, पानी की सुविधा करवाना। ठीक है, उनका कार्य बिल्कुल होता है। तो पहला ऑप्शन तो है आपका ठीक, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद में आपका शमशान घाट उपलब्ध कराना, तो शमशान घाट का कार्य भी बनता है सरपंच का। ठीक है, आपका बनता है, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कॉलेज शिक्षा, देखो बच्चों कॉलेज नहीं आएगा। कॉलेज का जो बनवाने का काम है, कॉलेज के अंदर शिक्षा उपलब्ध करवाने का काम है, वो सरपंच का और मेंबर का काम नहीं होता। ठीक है, ये नहीं आएगा आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ना, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका बच्चों? सी आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सी आंसर। उसके बाद में फोर्थ नहीं हो सकता। देखो सड़क को बनाना और तालाब बनाना और कुओं का अनुरक्षण कराना, यह एक सरपंच का और आपके मेंबर का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन के अंदर से सिर्फ ये काम नहीं होता और मैं वही बताना कि कौन सा नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर बनेगा बच्चों कौन सा? आपका थर्ड बनेगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है कि पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? तो आंसर आएगा बच्चों राजस्थान। सभी को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और बच्चों देखो ये पंचायती राज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर से हर बार एग्जाम के अंदर से एक क्वेश्चन 99% आप मान के चलो आता है। ठीक है, तो पंचायती राज प्रणाली ये पूछ रहा है किस राज्य के अंदर सबसे पहले लागू की गई थी? प्रश्न का आंसर आता है बच्चों राजस्थान। और कब की गई थी? आपने सन भी याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 2 अक्टूबर
1959, 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। और राजस्थान के अंदर प्रॉपर जगह थी, प्रॉपर जगह का नाम है नागौर क्षेत्र, ठीक है, नागौर क्षेत्र। तो नागौर क्षेत्र के अंदर बच्चों की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 5, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? आंसर वही बच्चों, देखो सबसे पहले हमारी जो पंचायती राज थी वो कहाँ पे, राजस्थान के अंदर की गई थी, तो राजस्थान ही आंसर है इसका। बट यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे इसने डायरेक्टली ये नहीं पूछा, इसने थोड़ा इनडायरेक्ट रूप से ये पूछा कि 3 स्तरीय पंचायती राज, ताकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाए, वो ये 3 स्तरीय आपके पंचायती राज क्या आ गई। देखो अगर हमारे भारत के अंदर जो अभी जो पंचायती राज चल रही है ना, वो 3 स्तरीय चल रही है, ठीक है, 3 स्तरीय। तो वहाँ पे पंचायती राज ना लिखकर 3 स्तरीय लिख दिया, ठीक है। तो 3 स्तरीय चलती है। और 3 सत्र कौन कौन से है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है। 3 सत्र हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो 3 सत्र पूछ रखे हैं भाई, 3 सत्र कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो आंसर बनेगा ना बच्चों वो 4 बनेगा, 3 सत्र बताने हमें भाई। सबसे पहला स्तर तो बनेगा हमारे पास में ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा। उसके बाद में बनेगा पंचायत समिति। देखो गाँव के अंदर हमारे पास में ग्राम सभा होती है। पंचायत समिति कहाँ पे होती है? पंचायत समिति होती है आपके 2 या 2 से अधिक गांव को जोड़कर, ठीक है। हमारे पास में क्या बनती है? पंचायत समिति बनती है, जिसको आप ब्लॉक समिति बोलते हो। और जिला स्तर के ऊपर क्या बनती है? जिला परिषद बनती है, ठीक है। तो 3 लेवल होते हैं, तो अपने ये याद रखने हैं बच्चों, ग्राम सभा, पंचायत समिति और कौन सा? जिला परिषद। 3 सत्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज की संस्था नहीं है? आंसर आएगा बच्चों ग्राम सहकारी सोसाइटी। ये ग्राम सहकारी सोसाइटी जो है पंचायती राज की संस्था नहीं होती, इसको डायरेक्टली याद करना, ग्राम सहकारी सोसाइटी। ये ग्राम सभा होती है, पंचायत भी होती है और न्याय पंचायत भी होती है, ठीक है, ये नहीं होती। आंसर आएगा आपका इसका सी। उसके बाद में कौन सा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? देखो बच्चों स्थानीय सरकार का मतलब क्या होता है? स्थानीय सरकार का मतलब होता है कि ग्राम पंचायत होगी गाँव के अंदर, ठीक है, ग्राम पंचायत, या शहरों के अंदर जो MC होते हैं, ठीक है, जो आपके MC होते हैं, म्यूनसिपल कमेटी जो होती है, ठीक है, MC जो बनती है, पार्षद जो बनते हैं शहरों के अंदर, तो वो स्थानीय सरकार के अंदर आते हैं, ठीक है, लोकल सरकार आपकी। तो उनका सार्वजनिक स्वास्थ्य का काम बिल्कुल होता है, स्वास्थ्य का काम ये भी होता है, ठीक है, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य है, ठीक है, ये यहाँ पे स्वास्थ्य है, यहाँ पे स्वास्थ्य है, ठीक है। कानून यहाँ पे, और लोकोपयोगी सेवाएं ये भी होता है। कानून और व्यवस्था ये नहीं होता बच्चों। यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे 3 आंसर आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा बच्चों? देखो कानून और व्यवस्था का जो काम होता है ना, वो स्थानीय सरकार का काम नहीं होता, वो राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का काम होता है, ठीक है। कोई भी कानून बनाना वो आपका केंद्र सरकार का काम होता है या फिर राज्य सरकार का काम होता है, तो इसलिए आंसर आएगा यहाँ पे सी, तीसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। तो यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है कि ग्राम सभा मतलब किस चीज़ से मिलकर बनती है? कुल मिला के मतलब यही है। और प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को, ठीक है, निर्वाचन मंडल को लेकर बनती है ग्राम सभा। निर्वाचन मंडल का मतलब क्या होता है? निर्वाचित किए हुए व्यक्तियों का मंडल, ठीक है, निर्वाचित किए हुए व्यक्ति का मंडल, उसे हम क्या बोलेंगे? निर्वाचन मंडल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछ रखा है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों के अंदर है? देखो बच्चों एक राज्य तो मैंने आपको बताया है, और एक राज्य कौन सा हमारे पास में? राजस्थान के अंदर हुई थी, और सन भी मैंने बताया आपको 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर, और आपका प्रॉपर है 1959, 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी राजस्थान के नागौर क्षेत्र से, ठीक है। नागौर एक्चुअली जिला है राजस्थान का। और यहाँ पे पूछ रहे 2 राज्यों के अंदर, तो देखो राजस्थान के बाद में 2 तारीख के बाद में आपका 11 अक्टूबर को, ठीक है, आपने याद रखना ये 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 1959 को ही फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर भी शुरू कर दी गई थी। सिर्फ 9 दिन का ही फर्क है बच्चों। तो यहाँ पे ना 2 राज्य पूछ रखे, तो आंसर बनेगा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ए, आपका फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो कई बार एग्जाम के अंदर ना राजस्थान नहीं दिया होता, राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश दे देता है, तो सिर्फ आंध्र प्रदेश आंसर आएगा फिर, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो बच्चों प्रश्न का आंसर आएगा 7 दिन। 7 दिन के बाद में उसका त्याग पत्र एक्सेप्ट हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, ठीक है।
भाई 7 दिन का टाइम होता है, वो सोच सकता है, वापस लेना चाहे तो वापस भी ले सकता है, बट 7 दिन के बाद में वो अपना त्याग पत्र वापस नहीं ले सकता। टाइम होता है 7 दिन। तो आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे ए। उसके बाद में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? भारतीय संविधान के अंदर बच्चों 12 अनुसूची हैं, सभी को पता है। पहले हमारे पास में आपको पता 8 हुआ करती थी, ठीक है, स्टार्टिंग में जिस टाइम हमारा संविधान बना था। तो अब 8 नहीं है, अब कितनी होगी? 12। तो अपन याद रखना एट प्रेजेंट कितनी हमारे पास में 12 है, ठीक है, 12। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 13, और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने वाले से संबंधित है? तो संशोधन का मतलब क्या होता है बच्चों? सुधार। ऐसा कौन सा सुधार है जिसके अंदर शिक्षा के मूल अधिकार को जोड़ा गया था? बच्चों प्रश्न का आंसर आता है 86वां संशोधन। मैंने आपको याद करने का तरीका ही बताया था। 86वां संशोधन देखो, 8 और 6 14, ठीक है, और 14वां 8 और 6 14 इसको जोड़ोगे तो मतलब क्या हो गया कि 14 वर्ष के बच्चों तक को पढ़ाना शिक्षा का मूल अधिकार है, ठीक है भाई। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। तो ये हमारे पास में जो अधिकार है, ये आपका अधिकार 86वें संशोधन 86वें नंबर के सुधार के अंदर जोड़ा गया था। और कहाँ पे जोड़ा गया था? भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 21 का ए के अंदर, ठीक है, 21 का ए। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 42वें संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन है, वेरी इंपॉर्टेंट संशोधन 1976 में जो हुआ था, ठीक है। द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? देखो बच्चों यहाँ पे ना प्रस्तावना के अंदर एक ही संशोधन हुआ था और वो 42वां संशोधन है, ठीक है। प्रस्तावना के अंदर सिर्फ एक संशोधन, और क्या हुआ था? 3 शब्द जोड़े गए थे। और 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? एक तो जोड़ा गया था समाजवादी, तो समाजवादी यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, एक ही बात है, ये भी है, ये भी जोड़ा गया था। और एक जोड़ा गया था एकता और अखंडता, ठीक है। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखा ना बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखा ऑप्शन। यहाँ पे समाजवादी भी आंसर आएगा और धर्मनिरपेक्ष भी आएगा। यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक है ये, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों के दोनों ऑप्शन ही ठीक है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लेना, दोनों ऑप्शन ठीक आएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अंदर बच्चों जो भी संशोधन होता है ना, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 368 के तहत होता है, ठीक है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत होती है। भी सबसे पहले बिल लोकसभा के अंदर जाएगा या राज्यसभा के अंदर जाएगा। भाई जहाँ पे बिल जाता है तो फिर उसके बाद में उसके अंदर से 66% बहुमत हासिल करना पड़ेगा, ठीक है, हर सदन के अंदर से। और जैसे ही आपका 66% बहुमत हासिल हो जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति से क्या हो जाएगा, फिर वो संशोधन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो आर्टिकल नंबर 368 के तहत होती है, आंसर आएगा आपका ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 16, और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 पूर्वोत्तर के राज्य है, ठीक है, भारत के पूर्व की तरफ में ये चारों राज्य, इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का विशेष आपका प्रावधान है, ये किस अनुसूची के अंदर है? अनुसूची पूछ रखी है इन 4 राज्यों के बारे में जो विशेष प्रावधान है वो कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट नहीं आएगा। पहली अनुसूची के अंदर क्या है? पहली अनुसूची के अंदर भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट है और जितने भी हमारे पास में यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनका उल्लेख है, ठीक है। दूसरी अनुसूची के अंदर क्या है? दूसरी अनुसूची के अंदर भारतीय संविधान के अंदर जितने भी आपके अधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख है, ठीक है, वेतन, सैलरी का, ठीक है, सैलरी का उल्लेख है। जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी है भाई 5 लाख रुपए सैलरी है प्रेसिडेंट की, तो 5 लाख रुपए सैलरी है प्रेसिडेंट की। उपराष्ट्रपति जैसे आप बोलते हो 4 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है। तो ये जो सैलरी का उल्लेख है ना, ये दूसरी अनुसूची के अंदर है। तीसरी अनुसूची के अंदर क्या उल्लेख है? तीसरी अनुसूची के अंदर जितने भी अधिकारी है उसको शपथ का उल्लेख है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो शपथ जो होती है उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची के अंदर है। यहाँ पे आंसर बनेगा बच्चों 6, ठीक है। छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची के अंदर उल्लेख आपका इन सभी राज्यों के विशेष प्रावधान, ठीक है। 6 अनुसूची यहाँ पे आएगा 4 ऑप्शन। उसके बाद में भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख है? देखो बच्चों, आपने बिल्कुल याद रखना है ये अनुसूची के अंदर। देखो 4 तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। 8वीं अनुसूची
बच्चों इंपॉर्टेंट है, 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, कितनी अनुसूची यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, पहले 15 हुआ करती थी। ठीक है, मैंने आपको 14 हुआ करती थी पहले, और फिर 15वीं भाषा है आपकी सिंधी, फिर 16, 17 और 18। ठीक है, ये 16 से लेकर 18 तक आप 16, 17 और 18 तीन इकट्ठे आई थी, मैंने बताई थी आपको, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद में 19 से लेकर आप 19, 20, 21 और 22 ये चारों की चारों इकट्ठी आई थी। कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 18, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान क्या है, हमें ये बताना है इसके अंदर। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, इसका आंसर आएगा, ये सारी की सारी ना ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका? 4 बनेगा। सारी की सारी संवैधानिक संस्था है, इनका संविधान के अंदर उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के अंदर होगा, आर्टिकल नंबर 124 के अंदर उल्लेख है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमारे पास में आर्टिकल नंबर 324 के अंदर उल्लेख है आपका, इलेक्शन कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 315 है, 20 है। ठीक है, बिल्कुल है। उसके बाद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम शॉर्टकट के अंदर कैग बोलते हैं, इसका उल्लेख है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 148 के अंदर उल्लेख है। ठीक है, तो इनका सभी का उल्लेख है, ये सारी की सारी एक संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, आंसर आएगा 4। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 19 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है, डाक मतदान को क्या कहा जाता है? तो डाक मतदान क्या होता है बच्चों? भाई कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं काफ़ी दूर रहता है वो, ठीक है, और उसको वोट डालना है, तो जहाँ पे उसका वोट डालने का अधिकार है, जिस एरिया के अंदर अधिकार है, तो वहाँ पे वो वोट नहीं डाल सकता, अभी बहुत दूर है वो, ठीक है, आ नहीं सकता, तो वो आपका डाक द्वारा वोट भेज सकता अपना। ठीक है, तो डाक द्वारा वोट भेज सकते, उस वोट को क्या कहा जाता है? आंसर आएगा प्रोक्सी मतदान। ठीक है, प्रोक्सी मतदान इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाम याद रखना अपने, प्रोक्सी मतदान। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, सरकार की स्थिरता क्या होती है? ये होती है बच्चों राष्ट्रपति शासन में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के अंदर क्या होता है? सरकार की स्थिरता आश्वस्त होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो कि राष्ट्रपति शासन के अंदर कैसे, भाई यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है ना, वो आपका मंत्रिमंडल के ऊपर निर्भर नहीं होता, मतलब पूरा निर्भर नहीं होता, वो अपने फैसले खुद लेता है। हालांकि भारत के अंदर ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति को कोई भी काम करना होता है ना, वो मंत्री, और मंत्री जितना प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, उसकी सलाह लेता है वो। ठीक है, बट राष्ट्रपति प्रणाली के अंदर ऐसा नहीं होता, इसीलिए कहा गया ये लाइन कि सरकार की स्थिरता किस में होती है? राष्ट्रपति शासन के अंदर होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 21, और क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी जो धुन है बजने में कितना समय लगता है? वेरी इजी क्वेश्चन, 52 सेकंड। ठीक है, 52 सेकंड। ठीक है, राष्ट्रीय गान बजने के अंदर कितना समय बच्चों? 52 सेकंड लगता है। और राष्ट्रीय गान किसने, आपका रचिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आपने याद रखना, राष्ट्रीय गान किसने रचा था? रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचिता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर में बताना है कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान के कहाँ पे है? आर्टिकल नंबर 15 के अंदर। ठीक है, 15 के अंदर इसका उल्लेख है कि भी किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ये आर्टिकल आपका कहाँ पे है? 15 के अंदर। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 क्या है बच्चों? 14 भी वेरी इंपॉर्टेंट, 16 भी वेरी इंपॉर्टेंट। 14 क्या हमारे पास में? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। 16 क्या हमारे पास में? सरकारी पदों पर अफसर की समानता, याद रखना आपने। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य लिखा होता है? आंसर आएगा बच्चों सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी। ठीक है, सत्यमेव जयते, इजी क्वेश्चन है, याद रखना आपने। उसके बाद में 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया? देखो बच्चों, ये पूछ रहे एक अधिकार कौन सा नहीं है? राजनीतिक और सामाजिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भी है, धार्मिक का आधार भी है, आर्थिक आधार नहीं है बच्चों। ठीक है, आर्थिक आधार नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है, तो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आपका? सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 28, सॉरी पहले 25 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया था 24 के बाद में 25, और 25 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, ऐसे
3 पट्टी होती है, ठीक है। और 3 पट्टी होती है ना, जब बीच में यहाँ पे एक चक्कर होता है ऐसे, इसको ही बोलते हैं अशोक चक्कर, ठीक है, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। इस चक्कर के अंदर आपने तिलियाँ देखी होगी, ऐसे तिलियाँ होती है। ये तिलियाँ कितनी होती है ये पूछ रखा है, तो आंसर आएगा यहाँ पे 24 तिलियाँ होती है, ठीक है, 24 तिलियाँ होती है। और राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो होता है बच्चों, अनुपात जो होता है, वो 3:2 का अनुपात होता है। अपने ये भी याद रखना, 3:2 का अनुपात होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्कर, ठीक है, या अशोक चक्कर, एक ही बात है, इसी की बात कर रहा है वो। का रंग बताने में क्या होता है? रंग क्या होता है बच्चों? नीला होता है। और नीला कौन सा? देखो बच्चों यहाँ पे नीला तो होगा, नीला ब्लू का मतलब ही क्या होता है? नीला ही होता है। बट कौन सा? समुद्री या नेवी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आई थिंक आंसर नेवी आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कन्फर्म कर लो, आई थिंक नेवी आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो नीला कलर होता है ना, वो डार्क होता है, ठीक है, डार्क होता है। बट समुद्र का जो होता है ना, वो थोड़ा सा लाइट होता है, इतना डार्क नहीं होता। बट नेवी ब्लू का होता है, थोड़ा डार्क होता है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे क्या आएगा? नेवी, ठीक है। अगर आप विकिपीडिया के अंदर सर्च करोगे या कहीं पे भी देखोगे तो वहाँ पे आपको डार्क ब्लू लिखा पाएगा सीधा, ठीक है, डार्क ब्लू। बट यहाँ पे डार्क ब्लू नहीं लिख रखा, तो यहाँ पे इसलिए आंसर बनेगा नेवी ब्लू। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से चतुर्थ वर्ग या फोर्थ आपका स्टेट किसे कहा जाता है? आंसर आएगा बच्चों मीडिया को, ठीक है। मीडिया क्या होती है? आपकी प्रेस, ठीक है। जो प्रेस वाले होते हैं, प्रेस को फोर्थ स्टेट कहा जाता है, ठीक है, फोर्थ व्यवस्था कहा जाता है। तो फोर्थ व्यवस्था क्यों कहा जाता है प्रेस को? क्योंकि प्रेस वाले बच्चों ये ध्यान रखते हैं कि भारत की कार्यपालिका क्या कर रही है, भारत की न्यायपालिका क्या करती है, भारत का विधानमंडल क्या करता है। तो तीनों के ऊपर जो नज़र रखती है ना, वो कौन रखती है? मीडिया वाले रखते हैं। तो इसलिए प्रश्न का आंसर क्या आएगा बच्चों? मीडिया आएगा, आपका सेकंड आंसर आएगा। उसके बाद में तो क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? जैसे बच्चों हमारा वित्त विधेयक जो हमारे भारत के अंदर जो वित्त विधेयक आता है, वो सबसे पहले उच्च सदन के अंदर नहीं आता, ऊपरी सदन के अंदर नहीं आता, भारत के अंदर निचले सदन के अंदर आता है। और निचला सदन कौन सा है? लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के अंदर आता है भारत के अंदर। तो बट ये पूछ रहा है ऐसा देश भी है जहाँ पे ऊपरी सदन के अंदर आता है, निचले में नहीं। तो ऊपरी सदन के अंदर कौन सा आता है? किसके अंदर आता है बच्चों? आंसर आएगा आपका जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के अंदर आता है। उसके बाद में अधिकारी वर्ग क्या करता है? आंसर आएगा बच्चों फोर्थ, प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक और आपका अर्ध विधायिक कार्य करता है, ठीक है, आंसर आएगा आपको 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया गया था? आंसर आएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है, प्रत्यक्ष। भारत के अंदर बच्चों प्रत्यक्ष नहीं है, भारत के अंदर अप्रत्यक्ष है, ठीक है, भारत के अंदर कौन सा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बट ये प्रत्यक्ष की बात कर रहा है, और प्रत्यक्ष कहाँ पे हमारे पास में? स्विट्जरलैंड के अंदर प्रत्यक्ष है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे प्रत्यक्ष का मतलब? स्विट्जरलैंड के अंदर जो कानून बनते हैं ना, वो आम लोगों द्वारा ही बनते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। और स्विट्जरलैंड के अंदर कोई भी रूल बनेगा, कोई भी कानून बनेगा, तो कौन बनाएगा? आम लोग बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बट भारत के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे कि कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों विदेश सेवा। विदेश सेवा केंद्रीय सेवा नहीं होती, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? आंसर आएगा बच्चों ब्रिटेन। ब्रिटेन बोल दो या यूके बोल दो, बात एक ही है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन बनेगा इसका। भारत का तो लिखित संविधान सभी को पता है, ठीक है, लिखित संविधान है भारत का, तो ठीक है। और भारत का लिखित जो संविधान है ना बच्चों, ये भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, अपने याद भी रखना ये, ठीक है, इजी पॉइंट है। भारत का सबसे बड़ा जो है ये लिखित संविधान भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, भारत के अंदर एकल है बट अमेरिका के अंदर डबल है, ठीक है, वहाँ पे केंद्र की अलग परमिशन लेनी पड़ती है, स्टेट की अलग लेनी पड़ती है, ठीक है, बट अमेरिका के अंदर एकल नहीं है। तो भारत के अंदर एकल है, तो अलग अलग है, यहाँ पे साझी नहीं है, ठीक है। दोहरी नगर आपकी न्यायपालिका, देखो बच्चों भारत के अंदर ना, भारत के अंदर यहाँ पे भारत के अंदर दोहरी है। भारत के अंदर मतलब क्या है कि ये भारत के अंदर यहाँ पे स्टेट के लिए हाई कोर्ट होगी और सेंटर के लिए क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट होगी। बट अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, अमेरिका के अंदर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होती है, स्टेट के लिए भी होती है, ठीक है, स्टेट के लिए होती है आपकी, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है अमेरिका के अंदर स्टेट के लिए होती है, आपकी हर स्टेट के लिए मिलेगी। अमेरिका के अंदर अभी 50 राज्य है, तो इसका मतलब 50 सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैच नहीं करती है। संविधान में 3 अनुसूचियाँ ये
भी आपकी मैच नहीं करती है। हमारे संविधान के अंदर 3 सूचियाँ हैं, जिसके अंदर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जिसके लिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, हमने डिस्कस किया है, 7वीं अनुसूची के अंदर इसका उल्लेख है। उसके बाद में यहाँ पे आंसर बनेगा बच्चों क्या, यहाँ पे 4 भी संविधान की व्यवस्था के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है, मतलब उच्चतम न्यायालय क्या हमारे पास में वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट वहाँ पे हर स्टेट के लिए है, बट यहाँ पे स्टेट के लिए नहीं है, बट एक केंद्र के लिए है। बट स्टेट वाले जा सकते हैं, बट कब, जब हाई कोर्ट फैसला सही ना सुनाए तब अपील कर सकते हो, ठीक है। बट उच्चतम न्यायालय की जो कंडीशन है ना, वो वहाँ पर मैच करती है, यहाँ पर मैच करती है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 34 और क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करिए, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे पहला भी ठीक है बच्चों, दूसरा भी ठीक है। समानता की कानून व्यवस्था मुख्यतः क्या होती है कि कानून में समक्ष समानता बिल्कुल होती है बच्चों, ठीक है। समानता का मतलब क्या होता है, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, बिल्कुल ठीक आएगा। और दूसरा आपका है यहाँ पे कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कानून का शासन, बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है। कानून अगर हमारे पास में कानून अगर सबसे तेज है, तो कानून सबसे तेज है तो इसका मतलब कानून का ही शासन है, ठीक है। तो दोनों के दोनों ठीक आएंगे, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन बनेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल, ठीक है, कमल बच्चों सभी को पता है, ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद में एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा किस देश के अंदर अपनाई गई है, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर या भारत के अंदर। आंसर आएगा बच्चों यूके के अंदर, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के अंदर अपनाई गई है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है। संघीय सरकार है बच्चों यहाँ पे यूएसए के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूएसए आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, चीन के अंदर नहीं है, क्यूबा के अंदर नहीं है, और बेल्जियम के अंदर भी नहीं है। आंसर आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूएसए, ठीक है, यूएसए के अंदर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ पर है। ये अधिकार बच्चों देखो आता हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर। और भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना बच्चों, वो होते आपके 36 से शुरू, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, यहाँ पे। और इसके लिए यहाँ पे आर्टिकल लिख रखा है यहाँ पे 48, ठीक है। तो आंसर आएगा नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 48 के अंदर किसका उल्लेख है, गोवध पर, ठीक है। बट नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से शुरू होते हैं भारतीय संविधान के अंदर, 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। बट 48 जो अनुच्छेद है ना, वो स्पेशल इसके लिए है, ठीक है, गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार। गोवध क्या होता है बच्चों, गाय का वध करना, ठीक है, गाय का वध करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को अपनाया है। देखो बच्चों, सबसे पहला जो लिखित संविधान था ना, वो यूएसए का था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएस, ठीक है, यूएस बोल दो या फिर यूएसए बोल दो, बात एक ही है, यूएस बोल दो या यूएसए बोल दो, बात एक ही है। तो आंसर आएगा आपका सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 है बहुत इजी क्वेश्चन आपका, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। राष्ट्रीय गान के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। 52 आपका क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता थे, 52 सेकंड का इसको समय लगता है। या फिर राष्ट्रीय गान के ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले कब गाया गया था। तो ये गाया गया था 27 दिसंबर को 1911 कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया गया था, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया गया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा 4 आंसर बनेगा। तो हमारा ये आज का भाग नंबर जो 6 हमने डिस्कस किया है बच्चों, उसके अंदर आज हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इस भाग के अंदर इतना ही, थैंक यू।